तो इससे पहले टोटल आपका 7 पार्ट तक हुआ है, जिसमें 101 नंबर सवाल तक को हम लोग देख चुके हैं। तो आइए 102 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। तो 102 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला है। सवाल है 17 पे पावर 200 बट्टा में है 18, और इसका बोला है सर हम लोगों से कि बोला शेषफल बताइए कितना होगा। तो ऐसे सवाल सर अगर प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप इसके लिए एक ट्रिक सीखिए। अगर देखिए सर पावर कुछ भी हो उसको बाद में हम लोग देखेंगे, अगर ऊपर वाला बेस नीचे से एक कम हो तो इस स्थिति में अगर x - 1 टू द पावर n बटे x यानी ऊपर वाला बेस नीचे से एक कम हो के केस में ओनली पावर को देखेंगे। पावर यदि सम संख्या रहेगा तो शेषफल सर हमेशा आपका 1 ही आंसर होगा, ठीक है। यदि पावर विषम संख्या हो तो शेषफल ऊपर वाला बेस ही कहलाएगा, ठीक है सर। यह देखिए ऊपर वाला बेस नीचे से एक कम है ना, पावर है सम संख्या, तो पावर जब सम संख्या हो तो शेषफल क्या हो जाएगा आपका, तो शेषफल बराबर हो जाएगा 1 आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। 3 नंबर का सवाल सुनिएगा। अगला 103 नंबर का सवाल है सर। यहाँ पे बोला है 25 पे पावर दिया है 25 बट्टा में दिया है हम लोगों को 26। बोला इसमें 26 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। अभी जस्ट हमने बताया ऊपर वाला बेस नीचे से एक कम हो, ऐसे स्थिति में ओनली पावर को देखकर ही शेषफल पता चल जाता है। पावर यदि सम संख्या रहता तो शेषफल आपका 1 ही आंसर होता। पावर विषम संख्या है, यदि पावर विषम संख्या हो तो शेषफल ऊपर वाला बेस ही कहलाएगा। तो ऊपर वाला बेस क्या है सर 25, तो शेष आपका क्या हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा। देखिए जरा सा आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल सुनिएगा 104 नंबर का। बोला है किसी संख्या n को 4 से भागा देने पर 3 शेष बचता है, यदि संख्या 2n को 4 से भागा देने पर शेषफल कितना बचेगा। गौर फरमाइएगा सर। देखिए 104 नंबर का सवाल है। बोला n एक संख्या है जिसमें 4 से भागा देने पर शेषफल कितना बचा, 3 बचा। अब बोला है कि अगर वो संख्या 2n में सर 2n में हम लोग कितना से बोला है ये 4 से भागा देंगे तब शेषफल कितना बचेगा। आइए देखते हैं। देखिए जब कोई संख्या में 4 से भागा देने पर शेषफल 3 बचा, मतलब वो संख्या 4 से 3 अधिक होगा, मतलब क्या होगा वो संख्या 7 हो जाएगा। संख्या तो पता चल गया हम लोगों को। अब बोला कि संख्या का दुगुना यानी 14 में 4 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो 4 दिया होता है 12 और शेषफल कितना हो जाएगा तब 2 आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं, सुनिएगा। अगला है 105 नंबर का। बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। जो किसी का वर्ग नहीं हो सकता मतलब वो संख्या किसी का वो संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे सर 25 किसी का वर्ग है तो वो पूर्ण वर्ग है। बोला ऐसा कौन सा संख्या है जो किसी का वर्ग कभी नहीं हो सकता। एक बात याद रखिएगा सर, जिसके इकाई अंक पर, जिस संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो दिखता है वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो हम लोग देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो में से कोई एक दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा 105 नंबर में। 105 नंबर में पहला ऑप्शन क्या है आपका 75, 62 और 5 है। ये तो सर पूर्ण वर्ग हो सकता है क्योंकि इकाई अंक पे 5 है, तो ये हो सकता है मे बी। अगला ऑप्शन देखिए तो जरा सा दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर बी में 30, 97, 6 है। ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 36 के इकाई अंक पर 6 है तो पूर्ण वर्ग है। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि पूर्ण वर्ग हो। अगला ऑप्शन देखिए जरा सा, अगला सी नंबर में है आपका 29, 561 है। तो ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए तो 121 के इकाई अंक पर 1 है तो पूर्ण वर्ग तो है, वो 11 का वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग है। इसके इकाई अंक पर तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए हो पूर्ण वर्ग हो सकता है। अगला देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या दिख रहा है 14, 36, 42। देखिए सर इकाई अंक पे 2 दिख रहा है। ये तो जिंदगी में पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, मतलब ये कभी भी किसी का वर्ग करने से प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोगों का बोला कौन पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सुनिएगा, अगला 106 नंबर का।
देखिए बोला है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो वो संख्या कभी भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता है जिसके इकाई अंक पे 2 3 7 8 सिंगल जीरो दिखता है। तो देखिए सर जिसके इकाई अंक पर 2 3 7 8 सिंगल जीरो दिख जाएगा वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है। पहला नंबर देखिए तो 106 नंबर में देखिए पहला एग्जाम्पल है आपका 700 कितना है 61 है। हाँ तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, मे भी किसी न किसी का पूर्ण वर्ग हो सकता है ना। तो ये हो सकता है। बी नंबर में देखिए तो 81 22 5 है। हाँ तो ये भी किसी न किसी का पूर्ण वर्ग हो सकता है क्योंकि जिसके इकाई अंक पे पूर्ण 5 होता है वो किसी न किसी का वर्ग हो सकता है। जरा गौर करिएगा तो सी नंबर में क्या है ऑप्शन, यहाँ पे देखिए 42 43 7 है। अभी जस्ट हमने बोला था सर किसी के इकाई अंक पे 2 3 7 8 सिंगल जीरो में दिखता है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन वही बोला कि कौन सा पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल सुनिएगा 7 नंबर का। बोला है 67 35 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे कि 9 से पूर्णतः कट जाए। जरा सा गौर करिएगा सर, सवाल हम लोग लिखते हैं बोर्ड पे 107 नंबर का। देखिए दिया हम लोगों को 67 35 दिया है, स्टार दिया है, 1 दिया है। अब बोला है सर कि स्टार की जगह क्या रख दे ताकि 9 से पूर्णतः कट जाए। तो एक बात सर आप लोग उदाहरण में देखिए होइएगा, यानी आपके थ्योरी में जो आर.एस. अग्रवाल का थ्योरी है वैसे आप लोग जानते भी होइएगा, बच्चों वाली बात है कि कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः कट सकता है यदि उसके अंकों का योग 9 से कट रहा है ना। तो देखिए अंकों का योग कितना है 6 7 13 13 3 कितना होता है 16 16 5 21 से कितना 22। अब हम लोगों को ये सोचना है सर कि 22 यहाँ पे क्या रख दे ताकि 22 और स्टार वाले मान का योग 9 से कट जाए। तो सोचिए तो 22 1 रखेंगे तो 22 1 23 9 से तो कट नहीं रहा है तो संख्या भी नहीं कटेगा, अंकों का योग कटेगा तो संख्या भी कटेगा। 22 यहाँ 2 रखते हैं तो 22 2 24 हो जाएगा तो भी नहीं कट रहा है 9 से। तो यहाँ पे स्टार की जगह आप 5 रखिएगा तो 22 5 होता है 27। अब 27 यानी अंकों का योग 9 से कट रहा है मतलब संख्या भी क्या हो जाएगा सर 9 से कट जाएगा। वही बोला स्टार की जगह क्या हो ताकि 9 से कट जाए, तो स्टार की जगह क्या होगा 5 होगा। 108 नंबर का बोला है किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। जैसे 15 सर 2 अंकों वाली संख्या है जिसको 2 बार लिखिए तो 4 अंकों वाला बन गया 15 15। और अगर 37 2 अंकों वाली संख्या है 3 और 7 इसको 2 बार लिखा तो 37 37 ये हो गया आपका 4 अंकों वाली संख्या। बोला है निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। आइए देखते हैं सर, यहाँ पे देखिए 108 नंबर में तो 2 अंकों वाली संख्या कोई भी आप मान लीजिए कि XY है वो 2 अंकों वाली संख्या। तो अब देखिए XY वाली 2 अंकों वाली संख्या बोला इसको 2 बार रिपीट किया गया यानी XY। तो अब ये 4 अंकों वाला बन गया है। बोला ये किससे कटेगा तो जरा सा गौर करिएगा। देखिए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार में स्थान पे है ना सर, तो इसमें 1000 से गुना कर दीजिए हो जाएगा 1000x प्लस ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100 में स्थान पे है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सर 100y लिख सकते हैं प्लस देखिए इकाई दहाई 10 में स्थान पे है तो इसको लिखेंगे 10x लिखेंगे प्लस ये इकाई स्थान पे है तो इसको y लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दोनों डाटा में 100 कॉमन आ जाएगा तो 100 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 10x प्लस क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा है ना सर। यहाँ से आप 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ 10x प्लस y बचेगा। अब देखिए 10x प्लस y 10x प्लस y यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है तो 10x प्लस y कॉमन आ जाएगा इस बार तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 100 यहाँ पे हो जाएगा 1 है ना। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y गुना हो जाएगा आपका 101। एक बात देखिए सर यानी वो अगर किसी भी 2 अंकों वाली संख्या को 2 बार रिपीट करके 4 अंकों वाला बनाइएगा तो वो 101 का गुणज होगा। समझ में आ रहा है मत 101 का गुणज होगा मतलब वो संख्या 101 से कटेगा ही कटेगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 101 जो कि आपके ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल सुनिएगा 109 नंबर का। बोला P तथा Q अंक निरूपित करे तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114 तो Q का संभव अधिकतम मान कितना होगा। गौर करिएगा सर जरा सा यहाँ पे हम लोगों को जो डाटा दिया है 109 नंबर में देखिए 5P9 प्लस है 327 प्लस दिया है 2Q8 बराबर दिया हम लोगों को 1014। बोला है Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है।
आप जरा सा गौर करिएगा, ऐसा करते हैं 327 को उधर जाके माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5p9 है ना, प्लस हो जाएगा 2q8। ये देखिए इधर जाके माइनस होगा तो 7, 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा। अब देखिए इसमें से पैसा लिया, यानी पीछे वाला से 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। सब 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, है ना। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पे 5 है तो इसको लिखेंगे 100 गुना 5 यानी 500 हो जाएगा, प्लस ये देखिए इकाई दहाई स्थान पे p है तो इसको क्या लिखेंगे, 10p लिखेंगे, प्लस इकाई स्थान पे 9 है तो 9 लिखेंगे इसको। फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा यानी इसको लिखेंगे 200, इकाई दहाई 10वें स्थान पे इसको 10q लिखेंगे, प्लस इकाई स्थान पे इसको 8 लिखेंगे, ठीक है सर। बराबर लिख दिया हमने 787। अब जरा सा गौर करिएगा, ये देखिए 10p 10q को एक साथ रखिए, 10p प्लस हो जाएगा 10q। ऐसा करिए आप दोनों में से 10 कॉमन ही ले लीजिए, इसमें से 10 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा p प्लस q, है ना सर। अब देखिए इसको जोड़िए जरा सा, 500 200 कितना हो जाएगा, 700 और 9 8 17 तो 717 हो जाएगा, है ना। तो 717 इधर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 787। ये उधर जाके माइनस होगा तो 10 इंटू p प्लस क्यू बराबर हो जाएगा, इधर जाके जब माइनस होगा तो हो जाएगा 70। ये जीरो कट गया, यानी हमको पता चला कि p प्लस क्यू बराबर 7 होगा, है ना सर। अब सोचिए कि p और q की जगह क्या क्या हो सकता है ताकि दोनों का योग 7 हो, तो हमको p q का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो हो सकता है कि दोनों का मैक्सिमम में q 7 हो और ये 0 हो, तो भी तो दोनों का योग 7 हो सकता है। तो होने को तो सर ये 5 और 2 भी हो सकता है, 4 और 3 भी हो सकता है, 1 और 6 भी हो सकता है, लेकिन बोला पी क्यू का मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम 7 हो ये 0 हो तो भी दोनों का योग 7 हो जाता है, तो मैक्सिमम क्यू का वैल्यू 7 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल सुनिएगा 110 नंबर का। बोला है संख्या 50, 27, 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जरा सवाल करिएगा सर, यहाँ पे देखिए 110 नंबर का सवाल क्या बोला है, हम लोगों को बोला है 50, 27 और 89 दिया है, बोला है ये 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, क्या जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए जिससे पूर्णतः कटने की बात करेगा उससे भागा लगाइएगा, तो 4 एकम 4 हो जाता है, 1 शून्य है ना, 4 दूना 8 तो 2 हो जाएगा, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, कट जाएगा 2 और 7 उतरेगा, तो देखिए 4 छके कितना होता है 24, तो कट जाएगा 3 और 8 हो जाएगा। देखिए 4 नमा कितना हो जाएगा 36, कट जाएगा तो 2 और 9 हो जाएगा, 4 सत्ते कितना होता है 28, कट जाएगा 1 बचा। अब सुनिएगा सर, अगर बोलता है इसमें कितना घटा दे ताकि 4 से कट जाए, तो जो शेष बचा है वो इसमें से घटा दीजिएगा तो भी 4 से पूर्णतः कटेगा, ठीक है। हम लोगों से बोला कितना जोड़ना पड़ेगा, तो ये दोनों का अंतर देखिए कितना होता है 3 इसमें जोड़ दीजिएगा तो भी 4 से कटेगा, तो क्या जोड़ना पड़ेगा सर इसमें हम लोगों को, तो 3 जोड़ना पड़ेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो अगला सवाल सुनिएगा आप 111 नंबर का। बोला है 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल 11 से पूर्णतः कट जाए। सेम सवाल है, ऐसा पीछे भी हुआ है जस्ट अभी। हम लोगों को क्या दिया है 111 नंबर के सवाल में, बोला है 80, 36, 42 इसमें 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो जिससे विभक्त होने की बात करेगा ना उससे भागा लगा दीजिएगा, तो 11 सत्य कितना होता है 77, देखिए कट क्या आएगा 3, 11 तिया कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, कट गया 6 उतरा, 11 से नहीं लगेगा, 4 भी उतारिएगा तो 1 0 रखना पड़ेगा, 11 पचे कितना होता है 55, कट जाएगा 9 आ जाएगा 2, तो 11 8 कितना होता है 88, अब काटिएगा इसको 4 बन जाता है। अब सुनिए सर, इसमें 4 घटा देंगे तो भी 11 से कटेगा, और 11 और 4 का अंतर होता है 7 इसमें जोड़ देंगे तो भी 11 से कटेगा। तो हम लोगों से पूछा कि कितना जोड़ दे, तो कितना जोड़ना पड़ेगा सर 11 - 4 बराबर 7 इसमें जोड़ दीजिएगा तो भी 11 से कटेगा, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आगे बढ़ते 12 नंबर का। बोला 156 स्टार 942 लुप्त अंक ज्ञात करे जिससे कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। गौर करिएगा जैसा 112 नंबर का सवाल देखिए तो क्या बोला है, हम लोगों को दिया है 156 स्टार दिया है 942 दिया है,
बोला ये 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा। अब जरा सवाल करिएगा, 11 से कोई भी कब विभक्त होता है, जब उसके अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या प्राप्त हो तो 11 से कट जाए। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक, ये देखिए एक को छोड़कर एक को छोड़कर, फिर ये एक को छोड़कर एक को छोड़कर, ठीक है सर। तो देखिए इस अल्टरनेट अंकों का योग कितना हो गया, 6 1 7, 7 9 कितना होता है, 7 9 16, 16 2 कितना 18, माइनस दूसरा अल्टरनेट वाला का योग कितना 5 प्लस स्टार 5 प्लस स्टार 5, यानी 9 प्लस कितना हो गया 9 प्लस हो जाएगा स्टार, है ना सर। अब ये सोचिए कि स्टार की जगह मिनिमम क्या रखा जाए ताकि दोनों का अंतर या तो 0 हो, या तो 0 होगा तो भी 11 से कटेगा, या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या प्राप्त हो, जैसे 11 22 33 44 55 66 ऐसा कोई हो तो भी 11 से कटेगा। अब देखिए मिनिमम रखना है तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 9 तो 11 से कटता नहीं है तो संख्या भी नहीं कटेगा। तो यहाँ 2 रखिएगा तो फिर 11 7 हो जाता है, अंतर हो जाएगा 7, 11 से तो कटता नहीं तो संख्या भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आप मिनिमम 9 रखिएगा तो 9 9 18 और 18 में से 18 जाएगा तो बचता हम लोगों का 0। अगर 0 बच जाएगा तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगा। तो स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम 9 रखना पड़ेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं।